Hello बच्चों, let's see this question and the question says in sponges the cells that can be converted into other type of cells are called as, and the options are phagocytes, archaeocytes, कोलेनसाइट्स एंड ऑप्शन डी ट्रोफोसाइट्स। तो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे। इसका की कंसेप्ट है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सो पोरीफेरा फेरा को कॉमनली बोला जाता है स्पंजेस, दैट कॉमनली नोन एज स्पंजेस, सी ओ डबल एम ओ एन एल वाई, कॉमनली नोन एज स्पंजेस। और ये कैसे होते हैं? तो जो स्पंजेस होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं एंड हैज सेलुलर एग्रीगेट्स, एंड हैज सेलुलर एग्रीगेट्स, या फिर कह सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा सही वर्ड होगा। तो दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। और इसमें क्या होता है? सो स्पंजेस में वाटर बाहर से अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ ओस्टिया, जो कि माइन्यूट पोर्स होते हैं। फिर ओस्टिया से बॉडी कैविटी में जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ये बॉडी कैविटी है स्पॉन्जोसील। और फिर स्पॉन्जोसील से वाटर जो है ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर चला आता है, ऑस्कुलम से होता हुआ, सी यू एलियन, ऑस्कुलम से होता हुआ आउटसाइड बाहर चला आता है। और इसी स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पॉन्जेस का, जो है कोएनोसाइट्स, सी यू सी एच, कोएनोसाइट्स, सी एच ओ ए एन ओ, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ये कोएनोसाइट्स क्या है? ये एक तरह के सेल्स हैं जो कि लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पॉन्जेस का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? स्पॉन्जेस का फीचर्स। और ये क्या है? ये कॉलर सेल्स होते हैं, ये होते हैं कॉलर सेल्स। तो ये तो बात हो गई स्पंजेस की। अच्छा, कुछ टाइप के सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है तो किसी और सेल में जो कन्वर्ट होना, तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है? ऐसे सेल्स को बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल्स। सो टोटीपोटेंट सेल्स क्या होता है? टोटीपोटेंट सेल। सो टोटीपोटेंट सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट इन अनदर टाइप्स ऑफ सेल, एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स, अदर टाइप ऑफ सेल्स in an organism, in an organism। ऐसे सेल्स को बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल्स। ऐसा ही एक टोटीपोटेंट सेल है आर्कियोसाइट, ऐसा ही एक टोटीपोटेंट सेल है आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट, सी एच ए ओ, आर्कियोसाइट्स, जिसकी एबिलिटी होती है कि कन्वर्ट हो सकता है ये एनदर टाइप ऑफ सेल्स में। सो देयर आल्सो टोटीपोटेंट सेल, ये भी कैसा है? टोटीपोटेंट सेल है। और जो आर्कियोसाइट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस, इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस। हमने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि स्पंजेस
The cells can be converted into other types of cells are called. ऐसे cells कौन से होते हैं जो ये convert कर सकते हैं other types of cells में? क्या उनको phagocytes बोलते हैं? नहीं, उन्हें archaeocytes बोलते हैं, उन्हें coloncytes भी नहीं बोलते, उन्हें trophocytes भी नहीं बोलते हैं. phagocytes क्या होता है? सो हमारा करेक्ट आंसर पहले तो हो जाएगा ऑप्शन दैट इज आर्क्योसाइट्स. हम और भी ऑप्शंस को देखते हैं. तो व्हाट इज वी मीन बाय फैगोसाइट्स? फैगोसाइट्स क्या होता है? तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. सेल्स दैट जो फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, जो है इंजेस्ट कर लेते हैं. सेल्स दैट इंजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस या फॉरेन पार्टिकल, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी. सो ऐसे सेल को बोला जाता है कि फैगोसाइट्स होते हैं. तो कोलिनसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ग्लूई सब्सटेंस. सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लूई सब्सटेंस, प्रोड्यूस ग्लूई सब्सटेंस. और वो ग्लूई सब्सटेंस जो है अटैच करने में हेल्प करता है प्रे को. प्रोड्यूस ग्लूई सब्सटेंस, ग्लूई सब्सटेंस. और इस ग्लूई सब्सटेंस से होगा क्या? तो ये सेल्स जो होते हैं ग्लूई सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है बाइंड करता है या फिर जो कैप्चर करता है, बाइंड और कैप्चर करने में हेल्प करता है प्रे को. कैप्चर प्रे. तो ट्रोफोसाइट्स क्या होते हैं? ट्रोफोसाइट्स सेल्स होते हैं जहां पे डाइजेशन होता है. सेल्स इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस. डाइजेशन टेक्स प्लेस. सो इस वाले क्वेश्चन में डाइजेशन टेक्स प्लेस. सो इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि इन sponges the cells that can be converted into other type of cell, so वो होगा archaeocytes. Our correct answer would be archaeocyte, that is option B. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.